गाजियाबाद के बीकानेर स्वीट्स की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गैस लाइन में लीकेज की वजह से हुआ हादसा। इटावा में बेकाबू होकर दीवार से टकराई तेज रफ्तार बाइक, शख्स की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीच सड़क शख्स पर हमला किया गया। 3 बदमाशों ने चाकू से किया वार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ी ट्रेन कोच से इंजन को अलग करने के दौरान हुआ हादसा। डेड एंड से टकराया इंजन, बाल बाल बचे यात्री। राजस्थान के भरतपुर में जाट समुदाय की महापंचायत जैचोली रेलवे स्टेशन पर डालेंगे पड़ाव। 22 जनवरी के बाद भरतपुर मुंबई रेल लाइन को बंद करने की चेतावनी। राजस्थान पुलिस ने किया ड्रोन शो का आयोजन। 300 ड्रोन से आसमान में बनाई आकृतियां, साइबर खतरों को लेकर किया अलर्ट। ग्वालियर में शख्स की सरेआम बेरहमी से पिटाई, बदमाशों ने लाठी सरिये से पीटा। सीसीटीवी में दिखे 4 आरोपी। बिहार के भागलपुर से एक टीचर का वीडियो वायरल, क्लास में बच्चों को डांस कर पढ़ाती है टीचर। ठाणे के एक स्कूल में फीस न भरने पर करीब 350 स्टूडेंट्स को परीक्षा देने से रोका गया। स्कूल में अभिभावकों ने किया विरोध, स्कूल प्रशासन के सामने हंगामा। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बड़ा हादसा, ट्रक से टकराई इलेक्ट्रिक बस, हादसे में एक बच्चे की गई जान। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का दौर जारी, मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन तक ठंड से राहत नहीं। अगले 5 दिन उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट। मुरादाबाद में भी भीषण कोहरे का कहर देखने को मिला। कम विजिबिलिटी के चलते गाड़ी चलाने वालों को सड़क पर हो रही है परेशानी। हैदराबाद में प्रोफेसर जयशंकर की मूर्ति को तोड़ा, शख्स की मूर्ति पर पत्थर मारते हुए वीडियो आया सामने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीएम मोदी के गांव वडनगर में मिले 2800 साल पुरानी बस्ती के अवशेष, 7 साल से चल रही थी एएसआई की खुदाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में खाई में गिरी सेना की गाड़ी, हादसे में 2 जवान गंभीर रूप से हुए घायल। पुरी में जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन आज। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने वीडियो जारी किया, विधायकों को अपने क्षेत्र में कार्यक्रम के निर्देश। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास का बयान, कहा पुरी और अयोध्या की दोनों परियोजनाएं अधूरी। बीजेपी और बीजेडी भगवान के नाम पर ध्यान भटका रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर की तस्वीर आई सामने। मंदिर के भूतल और प्रथम तल का कार्य हो चुका है पूरा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जारी। मंदिर परिसर में आज प्रवेश करेंगे रामलला, कल गर्भगृह में होंगे विराजमान। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में मनाया गया दीपोत्सव। सरयू घाट पर हजारों दियों से की गई सजावट। आज अवध में लौटे राम, इस भजन को किया गया लॉन्च। गायक उदित नारायण, विपिन पटवा ने गाया भजन। राम नाम बैंक का ऐप भी लॉन्च किया गया। गुजरात में पढ़ाया जाएगा राम मंदिर से जुड़ा इतिहास। सूरत के वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी सिलेबस में करेगी शामिल।
प्रभु श्री राम को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। आंध्र प्रदेश में कहा, सुशासन के प्रतीक है भगवान राम और राम राज्य का विचार ही सच्चा लोकतंत्र। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। कहा, पूरा देश राममय है, जो इस मिट्टी से जुड़ा है उसके मन में राम बसते हैं। सीएम योगी ने कहा, भारत में राम के बिना कोई काम नहीं होता। राम नाम भजने पर हनुमान प्रकट होते हैं, दूरी बनाने पर मारीच की तरह मारे जाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि अब अयोध्या में गोलियां नहीं चलेंगी बल्कि दीपोत्सव होगा। कर्फ्यू नहीं लगेगा बल्कि राम भजन की गूंज होगी। लखनऊ में 2 धागे श्री राम के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। रामलला के वस्त्र के लिए 12 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया दान। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन गुवाहाटी के लोखरा में शिवधाम में पूजा करेंगे राहुल गांधी। न्याय यात्रा पर निकले राहुल 22 जनवरी को असम में रहेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी आरएसएस ने बनाया राजनीतिक फंक्शन, इसलिए कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने किया मना। हम सभी धर्मों के साथ हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का राहुल गांधी को जवाब। कहा, यह राजनीति नहीं धर्म नीति है, प्राण प्रतिष्ठा राजनीति से परे। पीएम मोदी का केरल दौरा। आज गुरुवायूर और भगवान श्री कृष्ण मंदिर जाएंगे पीएम। त्रिशूर जिले के श्री रामस्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। एर्नाकुलम में पीएम मोदी का रोड शो। पीएम के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने NSCIN इंस्टीट्यूट के नए कैंपस का किया उद्घाटन। कैंपस में घूमकर प्रधानमंत्री ने चाय सेल्फी लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह की क्लस्टर मीटिंग। मिशन 2024 के लिए 150 पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। बीजेपी की बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक 543 सीटों के 146 क्लस्टर 300 नेताओं में बांटे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होगा जोर। झारखंड के देवघर में बीजेपी के विकसित भारत संकल्प यात्रा। सांसद निशिकांत दुबे हुए इसमें शामिल। जनता को केंद्र की योजनाओं के बारे में दी सभी जानकारी। यूपी के मैनपुर में बीजेपी ने चलाया दीवार लेखन कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दीवार पर बनाया कमल। राजस्थान विधान भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नए विधायकों को विधानसभा के नियमों और आचरण की ट्रेनिंग दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन आज। नागालैंड के वोखा में रहेगा काफिला। देर रात वोखा पहुंचने पर लोगों ने किया उनका स्वागत। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान। कहा, लोगों से संपर्क यात्रा का मकसद राहुल गांधी देश के लोगों की सोच, इसलिए बीजेपी दे रही है उनकी बातों पर ध्यान। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, मनरेगा फंड के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिलना था, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं। उद्धव गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से संजय राउत ने कहा, विधानसभा स्पीकर को सौंपा 23 जनवरी 2013 की पार्टी कार्यकारिणी का वीडियो। स्पीकर ने सबूतों को नकारा। गुजरात में फिल्म फेयर के आयोजन पर सियासत। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार और बीजेपी नेता राम कदम ने आरोप प्रत्यारोप। राजस्थान में पूर्व मंत्री महेश जोशी के आवास पर ईडी की छापेमारी। जोशी ने कहा, राजनीतिक भावना से ईडी का दुरुपयोग हो रहा। ईडी की टीम पर हमले की सीबीआई जांच की मांग पर कलकत्ता हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी ने बंगाल पुलिस की जगह सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी।
कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को ईडी ने किया गिरफ्तार। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से जुड़ा है पूरा मामला। करीब 13 लाख रुपए कैश बरामद। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत आज खत्म। गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सचिन दत्ता की अगुवाई में बनाया यूएपीए ट्रिब्यूनल। तहरीक हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर पर बैन के फैसले की करेंगे समीक्षा। उपटे के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को बड़ी राहत। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दी 30 दिन की अंतरिम जमानत। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ को बड़ी सफलता। एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा। पाकिस्तान का आईडी बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का हमला। जवानों पर बीजीएल से किया अटैक। पामेड़ इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड के चाईबासा में बड़ी नक्सली साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए लगाया गया था आईडी। बिहार के बेतिया में अस्पताल से चोरी हुआ नवजात बच्चा। परिजनों ने हॉस्पिटल में किया हंगामा। आरोपी महिला की तलाश में जुटे पुलिस। कर्नाटक के शिवमोगा में चौंकाने वाला मामला। नाराज प्रेमी ने सरेआम महिला को चाकू मारा। पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझे से गई 10 साल के बच्चे की जान। पतंग उड़ाते वक्त मांझे से गला कटा। हल्दिया में इंडियन कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन। काक द्वीप के पास फंस गई थी 182 लोगों से भरी फेरी। गंगासागर मेले से लौट रहे थे सभी यात्री। अमेरिका के अलाबामा में भारी बर्फबारी के चलते बिगड़े हालात। लोगों को हो रही है खासी परेशानी। सड़कों पर बर्फ की परत जमा होने के चलते आवाजाही ठप। फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क में बर्फबारी। दोनों शहरों में 1 इंच से ज्यादा बर्फ गिरी। लोगों ने लिया बर्फबारी का आनंद। चिली में भीषण विमान हादसा। बिजली के खंभे से टकराने पर एयरक्राफ्ट में लगी आग। हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। किम जोंग ने जताई युद्ध की आशंका। संसद को संबोधित करते हुए कहा, युद्ध के हालात में दक्षिण कोरिया तबाह होगा। अमेरिका को मिलेगी अकल्पनीय हार। गाजा से इसराइल पर दागी गई कई रॉकेट। आयरन डोम ने हमलों को नाकाम किया। सीरिया में भी कई ठिकानों पर ईरान का हमला। ईरान के हमले में कई रिहायशी इमारत तबाह।